नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो गंभीर है भी और गंभीर नहीं भी है। कैसे है वो भी बताऊंगी और किस तरह से नहीं है वो भी बताऊंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ नसों से संबंधित एक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है वेरिकोस वेन्स। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेरिकोस वेन्स क्या होते हैं, इसमें क्या इलाज अवेलेबल है, क्यों हो जाता है, कैसे ठीक होगा, अगर कुछ इलाज हुआ तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड इतनी बातें करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी अंत तक। मैं एक बात आपको इससे जुड़ी बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरिकोस वेन्स, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए वेरिकोस वेन्स क्या होती है, स्पाइडर वेन्स क्या होती हैं। मैं आपको बता दूं कि वेरिकोस वेन्स नसों से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें जो नसें आपकी होती हैं, नॉर्मल नसों की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं, जिसमें सारे वॉल्व्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं और जो ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में होता है वो बहुत ही आराम से होता रहता है, यानी वॉल्व अच्छे से काम कर रहे होते हैं और नसों में आपको दिख रहा है कोई तरह की सूजन वूजन कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल वेन्स होती हैं। लेकिन जब आप वेरिकोस वेन्स की बात करेंगे तो जो वॉल्व ब्लड को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो वॉल्व ही ख़राब हो जाता है और ब्लड को एक डायरेक्शन में नहीं ले जाता बल्कि वापस से ले आता है और नसों में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से नसें सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है और इस तरह से वो उलझ जाती हैं जैसे कि किसी रस्सी को आपस में उलझा दीजिए वैसा, और सूजी हुई दिखने लगती हैं। ठीक है, सूजन आ जाती है उनमें, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड एरिया होता है, कभी कभी आपको दिखता भी होगा आपके पैरों में रेडनेस, ब्लूइश सा कुछ होता है। कुछ लोगों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ही सीरियस रूप ले लेता है। तो ये मैंने आपको बताया वेरिकोस वेन। अब दूसरी होती है स्पाइडर वेन्स। तो देखिए जो वेरिकोस वेन्स है ये आपको आँखों से नहीं दिखेंगी, एकदम आपके स्किन के अंदर होंगी, आँखों से नहीं दिखेंगी। जो स्पाइडर वेन्स होती हैं वो आपको आँखों से दिखेंगी, कुछ लोगों को दिखती है, पैरों में आपको दिखती होंगी, किसी में भी दिख सकती हैं। स्पाइडर वेन्स वो होती हैं जो वेरिकोस वेन्स को घेरे हुए रहती हैं और हल्की हल्की रेडिश ब्राउनिश कलर की होती हैं। ठीक, ये किसी भी व्यक्ति में दिख सकती हैं। तो ये होती है स्पाइडर वेन। अब वेरिकोस वेन्स और स्पाइडर वेन्स ये दोनों ही एक तरह की नसों से संबंधित बीमारी है, जिसको हम वेनस डिसीज़ कहते हैं। तो ये आपको मैंने बताया वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं और स्पाइडर वेन क्या होती हैं। अब किस वजह से हो सकती हैं ये मैं बात करूँगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे रही हूँ जो कि मेरे दूसरे चैनल का लिंक है। प्लीज़ आप उसको विज़िट कीजिएगा और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। किस वजह से हो सकती हैं, तो देखिए एज इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उम्र के साथ साथ ये वेरिकोस वेन्स की समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि नसें कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरा, जेंडर, महिलाओं में अधिकतर हो सकता है क्योंकि महिलाओं को प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हार्मोन्स लेवल अप डाउन होता है, तो महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, लेकिन महिलाओं में भी देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री, वेरिकोस वेन्स समस्या एक ऐसी समस्या है जो परिवार में चलती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि परिवार में किसी को है तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि किसी और को भी हो सकती है। दूसरा, लाइफ स्टाइल। आपका जो लाइफ स्टाइल होता है ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि वेरिकोस वेन की समस्या होनी है कि नहीं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो वेरिकोस वेन की संबंधित समस्या हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर रहती है उनको अक्सर ये समस्या हो सकती है। और वेरिकोस वेन की जो समस्या होती है वो जनरली निचले साइड की बॉडी पे अटैक करती है, यानी कि लोअर बॉडी पार्ट में ये बीमारी ज़्यादा होती है। फिर टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वज़न बढ़ा हुआ है तो भी वेरिकोस वेन की संबंधित समस्या होने के आसार हैं। अब
कितनी कॉमन है ये, इतनी कॉमन है कि लगभग 3 में से 1 एडल्ट पुरुष या महिला को ये बीमारी होती ही होती है। इसके इलाज की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ घरेलू उपचार के संग आप इसको मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज ला के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत सीरियस रूप भी ले लेती है, जो मैं आगे बताती हूँ आपको। सिम्टम्स की बात अगर मैं करूं तो बल्जिंग वेन, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल वेन है, लेकिन अगर वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं तो आपकी जो वेन्स हैं वो उभरी हुई लगेंगी, सूजी हुई लगेंगी, उलझी हुई लगेंगी, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा, भारीपन लगेगा। ठीक है, पैरों में होगा तो पैर आपके भारी से लगेंगे, आपको लगेगा कि पैरों में कुछ भर आया है। फिर इचिंग, जिस एरिया में ये होता है वहाँ पे खुजली, इचिंग ज़्यादा होने लगती है। फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नुकसान में आता है इस वजह से। स्वेलिंग, सूजन भी हो सकती है। दूसरा, उस एरिया की स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है और वेनस अल्सर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वेनस अल्सर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। स्किन डिसकलरेशन की बात करूं तो अफेक्टेड एरिया का कलर थोड़ा हो सकता है ब्राउनिश हो जाए, लाइट ब्राउनिश या ब्लूइश, कुछ भी हो सकता है। तो डिसकलरेशन ऑफ स्किन भी होता है। अब बात करेंगे कि शरीर के किस हिस्से में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी के निचले हिस्से को ज़्यादातर प्रभावित करता है पेल्विक। महिलाओं में अगर पेल्विक रीजन में होता है तो इसको हम कहते हैं पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। पैरों में काफ मसल्स में हो सकती है, एंकल्स में या फिर फुट में हो सकता है। अगर ये पैर है तो काफ में हो सकता है, एंकल्स में हो सकता है, फुट में भी हो सकता है वेरिकोस वेन्स की समस्या। फिर अगर टेस्टिकल्स, पुरुषों में टेस्टिकल्स में अगर ये हो रहा है वेरिकोस वेन तो इसको कहते हैं वेरिकोसील। और ये बीमारी जो होती है इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है पुरुषों में। सोचिए कितनी सीरियस रूप ले सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, सीरियस हो भी सकता है और सीरियस नहीं भी हो सकता है। फिर अगली मैं बात करूं कि इसका कारण क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप जानना ही चाह रहे होंगे कि कारण क्या है, क्यों हो रहा है भाई, तो अब मैं ये बात करूंगी। लेकिन फिर से बता दूं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट ज़रूर कीजिएगा जिसमें मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जब वॉल्स यानी कि जब नसों की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं उम्र के साथ या किसी भी कारणवश, प्रेगनेंसी के दौरान, कुछ भी कारण मैंने आपको बता दिया है, तो जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर जब वेन्स में बढ़ता है जिस वक्त, ठीक है, जब वेन्स में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स कैसी होती हैं, बढ़ने लगती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और जब ये बढ़ने लगती हैं और अगर वॉल्व प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, वो वॉल्व जो ब्लड सर्कुलेशन को एक दिशा में ले जा रहा है, मैंने पहले ही बताया, अगर वेन्स बढ़ने लगी और वॉल्व सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, उस जगह पे इकट्ठा होने लगेगा और आ करके कैसा लगेगा, फिर वेन्स कैसी होंगी, फूलने लगेंगी, आपस में उलझने लगेंगी और उभरी हुई सी लगने लगेंगी। ये वजह होती है इसकी। ठीक, अब वेन्स जो है कमज़ोर क्यों होती हैं भाई, मैंने बताया उम्र के संग संग हार्मोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, वजन की वजह से, या फिर लंबे समय तक कोई व्यक्ति खड़े ही रहता है तो उस वजह से, और अगर कपड़ों की समस्या है, लाइफ स्टाइल यानी आप बहुत ज़्यादा कपड़े टाइट पहन रहे हैं, तो ये इसकी कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक, अब मैं इसके इलाज पे आ जाती हूँ। इलाज तो नहीं है, इलाज तो है ही, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि 5 साल के अंदर ये फिर से कई लोगों को वेरिकोस वेन ट्रीटमेंट के बाद या सर्जरी के बाद भी वापस आ जाता है। और सर्जरी के अपने अलग ही डिसएडवांटेज हैं भाई, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी बता रही हूँ आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल का और प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो एलिवेशन, तो देखिए लोअर बॉडी पार्ट में होता है तो लोगों को क्या करना चाहिए,
लेट करके पैर को दिन में कई बार ऊपर की तरफ उठा करके दीवार के सहारे टेकना चाहिए। सपोज़ ऐसे लेट के पैर को दीवार पे खड़ा करना चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, तो आराम मिलता है। तो यानी एलिवेशन करने से थोड़ी सी राहत हो सकती है। दूसरा, इलास्टिक स्टॉकिंग। क्या कर सकते हैं? इलास्टिक स्टॉकिंग जो प्रेशर लगाता है, थोड़े से ऐसे कपड़े पहनिए जो इलास्टिसिटी वाले हों, जो प्रेशर लगाते भी हों, रिलीज़ भी हो जाए अपने आप, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं कि नसों में एक विशेष प्रकार की दवा डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि नसें अपने आप कैसे होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप वो नसें ही स्कार हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं। तो स्क्लेरोथेरेपी एक चीज़ की जा सकती है। फिर दूसरी चीज़ है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी से क्या कर सकते हैं कि कैथेटर डाल के जो वेन्स वेरिकोज वेन के लिए ज़िम्मेदार है उसको पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया जाए। अगला जो कर सकते हैं, वेन्स की सर्जरी कर सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको बांध सकते हैं, और जब बांध देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा वेरिकोज वेन में आराम मिलेगा। या कभी कभी केसेस में उस पर्टिकुलर वेन्स को ही काट के अलग कर दिया जाता है बॉडी से, तो वेरिकोज वेन्स में बहुत आराम मिलता है सर्जरी में के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई केसेस में 5 साल के बाद ये वेरिकोज वेन फिर भी वापस आ सकता है। अब सर्जरी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये मैं बात करूँगी। फिर से याद दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ विज़िट कर लीजिएगा। भाई मैं कितनी बार आपसे बोलती हूँ, आप विज़िट नहीं करने लग रहा है, प्लीज़ विज़िट ज़रूर कीजिए। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, टाइम डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से है वो। फिर देखिए, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो स्कैरिंग हो सकती है, थोड़ा सा खुजलीपन या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको, स्कार्स, थोड़े से चोट के निशान वगैरह हो सकते हैं। स्किन बर्न हो सकता है, थोड़ा सा जहाँ पे लेज़र थेरेपी वगैरह चल रही है वहाँ पे स्किन में बर्न हो सकता है थोड़ा सा। इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। नर्व में इंजरी हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि बॉडी में वेन्स में कहीं काफ़ी अंदर कहीं पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो सकता है। स्क्लेरोथेरेपी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें नसों में एक स्पेशल केमिकल डालते हैं, स्क्लेरोथेरेपी के अपने भी अलग डिसएडवांटेज है भाई। इसमें क्या होता है कि जिस एरिया में इंजेक्शन दिया जा रहा है, हो सकता है वो एरिया थोड़ा सा डिसकलर हो जाए, और उस एरिया में लंबे समय तक, थोड़े दिनों तक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है, और थोड़े इंजेक्शन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो से रिलेटेड, वेरिकोज वेन से रिलेटेड सारी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। तो सर्जरी के भी मैंने बता दिया आपको, इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ हमारा वेरिकोज वेन से जुड़ी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक जानकारी पहुँचाते रहिए। और इसको प्रिवेंट करने का भी मैं तरीका आपको बताती हूँ। अब देखिए, इसके प्रिवेंशन का क्या तरीका है। हो सके तो लंबे समय तक ना खड़े रहिए, और हो सके तो जिम वगैरह जब आप जाएं तो प्लीज़ ट्रेनर की सलाह के संग काम कीजिए, ज़्यादा भार मत उठाइए, अल्कोहल का कंजम्पशन ना कीजिए, स्मोकिंग ना कीजिए। ठीक है, ये सारी कुछ इसकी चीज़ें हैं। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करके चलिए। ये वेरिकोज वेन्स के प्रिवेंशन के लिए है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सभी चीज़ों की जानकारी रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।